जय हिंद साथियों, मैं संतोष पाल। स्वागत है आपका एसपी एजुकेशन टारगेट में। हमारा आज का चैप्टर है सिंप्लीफिकेशन का चौथा पार्ट। फर्स्ट पार्ट में हमने जो एल्जेब्रिक इक्वेशन का एक्सप्लेनेशन देखा था, उसी पे आधारित आज क्वेश्चन लेके आए हैं। आज विस्तृत रूप से उसके बारे में किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं चर्चा करेंगे। ठीक, आइए जुड़ते हैं अपने चैप्टर पे। ये हमारा आज का पहला क्वेश्चन है आपके समक्ष। इसमें फर्स्ट पार्ट में हमने चर्चा किया था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी, एक कोष्टक में ए माइनस बी। तो इसी फार्मूले पे आधारित है ये। इसको इसी तरीके से खोलेंगे तो इसको इसको जब जोड़ेंगे तो 0.11 इंटू, और जब घटाएंगे तो 0.09 ये आएगा अपॉन 0.0001 और प्लस 1। अब जब इसका मल्टीपल्स करेंगे तो ये 9 है, 11 9 99 99। और ये पॉइंट में मल्टीपल्स जब रहता है, गुणा का निशान रहता है, तो दशमलव जो है पूरे अंक को गिनते हैं, 1 2 3 4। यहाँ 4 अंक बाद दशमलव लगाएंगे तो हमें यहाँ 2 ही अंक प्राप्त हुए हैं, तो 2 जीरो हमें बढ़ाना पड़ेगा इधर, 1 2 3 4, अभी पॉइंट लगेगा। ठीक, क्योंकि हमने कहा था कि जो दशमलव फ्रैक्शन वाले कुछ सवाल रह गए थे, तो ये सब उसमें के ही हैं, लेकिन इस चैप्टर से भी रिलेटेड हैं और उस चैप्टर से भी रिलेटेड हैं, इसलिए हमने इस चैप्टर में कराना ज़्यादा अच्छा समझा। ठीक, अभी नीचे 0001 प्लस 1। ठीक, अब ये 0.0099 प्लस 0.0001 ये आ जाएगा नीचे 0.0001। यहाँ इसको जब हम प्लस करेंगे तो हमें 0.01 मिलेगा और नीचे ये हमारा 0.0001। अब ये पॉइंट को खत्म करते हैं तो 1 इंटू 1 2 3 4 जीरो, क्योंकि ये पॉइंट के बाद 1 2 3 4 अंक हैं, तो हमने ऊपर 4 जीरो लगा लिया एक के बाद, और ऊपर 1 2 अंक है तो 1 गुणते 2 जीरो। ठीक, अब ये काट देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, ऊपर बचा 100। ये हमारा आंसर हो जाएगा इसका। ठीक, ये सब छोटे छोटे फार्मूले पे आधारित क्वेश्चंस हैं। ये हमारा अगला क्वेश्चन है, ये 3.25 गुणे 3.20 और माइनस 3.20 गुणित 3.05, और इसमें नीचे 0.064 से भाग दिया गया है। अब यहाँ देखिए, ये न तो वर्ग है, यहाँ दोनों संख्याएं अलग अलग हैं गुणा में, और बीच में डिफरेंस है, तो हम वो फार्मूला नहीं लगा सकते। तो यहाँ हमें देखिए ये चीज कॉमन मिल रही है, तो इसको कॉमन ले लेंगे। 3.20 कॉमन लेंगे, 3.25 गुणे 3.05 बटा 0.064। अब इसका अंतर जो आएगा, ये 5 में से 5 गया 0 और 2, दशमलव, गुणा में 3.20 बटे 0.064। अब यहाँ ये देखिए, अगर इस जीरो को हटा दें, कोई जरूरी नहीं है, ये 32 दूना 64। अब 1 2 2 जीरो है तो यहाँ पॉइंट लग जाएगा, और यहाँ 0.064। इस पॉइंट को हटाने के लिए 64 ऊपर ही 1 2 3 अंक है पॉइंट के बाद, तो 3 जीरो लिखेंगे, और ऊपर जो है 2 अंक हैं, तो गुणा में 1 के बाद 2 अंक लिखेंगे। अब ये 64 से 64 कट गया, 1 2 जीरो इधर कट गया, ये आएगा 10। ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, इसमें 0.41 का 3 बार गुणा है, फिर बीच में प्लस है, फिर 0.69 का 3 बार गुणा है, और यहाँ 2 बार, फिर यहाँ दोनों का अलग अलग, और फिर यहाँ 2 बार, कुल मिला के ये ए क्यूब और प्लस बी क्यूब का फार्मूला है। ये देखिए हमने शुरू में ही डिस्कस किया था, ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल टू ए प्लस बी
एक कोष्टक में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, यही फार्मूला से इसको हम खोल देंगे। तो यहाँ ऊपर देखेंगे ये इसकी जगह पर ये राशि मिलेगी हमें, यही एक बार ये प्लस में मिलेगा ये वाला चीज, और बाकी जो नीचे लिखा हुआ है वही ऊपर मिल जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। तो ये राशि ये ऊपर वाले से कट जाएगी, तो डायरेक्टली हमारा आंसर केवल ए प्लस बी में आएगा। ठीक है, तो इसे हल करने की जरूरत नहीं है, सीधा इसी को आप जोड़ सकते हैं। 0.41 और 0.69 इसी को आप जोड़ दीजिए, 9 और 1 10, 6 4 10 और 1 11 पॉइंट, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये पॉइंट हमारा इधर लगेगा, इसके बीच में 1.10, ये हमारा आंसर होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, ये 1.5 का क्यूब प्लस 4.7 का क्यूब प्लस 6.3 का क्यूब है, और माइनस में इन तीनों का गुणा करके इसका 3 गुना है। तो इसका भी आपने फार्मूला देखा था, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab, इसको जब पूरा खोलेंगे तो ए प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, इस तरीके से। तो ये ऊपर इतना राशि आएगी इसके स्थान पे। ठीक है, तो यही राशि आप नीचे देख रहे हैं, तो ये ऊपर और ये नीचे, ऊपर इससे ये कट जाएगी, तो ऊपर केवल यही चीज बचेगा, ए प्लस बी प्लस सी। तो इसका बहुत कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं, केवल इसी तीनों को आप जोड़ दीजिए, इसका आंसर आ जाएगा 1.5, 4.7 और 3.8, बस इतना ही इसको करना है। 8 7 15 5 20, 4 3 7 8 और 2 10, ये इसका आंसर हो जाएगा 10। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, ये दो राशियों का एक ही राशि दो बार गुणा है और बीच में अंतर है, यहाँ भी दोनों राशियां एक ही है। तो ये पहले वाला ही फार्मूला है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी और ए माइनस बी। इस तरीके से इसको खोलते हैं, एक बार इसी का योग करेंगे और एक बार इसी का अंतर करेंगे और दोनों का गुणा कर लेंगे। ठीक है, तो एक बार जब योग करेंगे तो देखिए इसको जोड़ते हैं, 5 5 10, 9 9 18 19, 8 8 16 और 1 17, 7 7 14, 1 15, 6 3 9 और 1 10। जब इसका योग किया तो इतना आया। अब इसी का अंतर निकालेंगे, 5 में से 5 गया 0, 9 में से 9 गया 0, 8 में से 8 गया 0, 7 में 7 गया 0 और 6 में से 3 गया 3, और नीचे ये 0 0 0 0, ये ऊपर नीचे कट जाएगा, ये 105790, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ये देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, यहाँ नीचे जो आपको दिया गया है ए क्यूब माइनस बी क्यूब दिया गया है, और ऊपर इसी का विस्तार दिया गया है। देखिए यहाँ ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर होता है ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस रहेगा बीच में। यही इक्वेशन जो है जब इसका विस्तार करेंगे तो नीचे जो है इसकी जगह पर ये आ जाएगा, एक बार एक कोष्टक में प्लस आएगा और दूसरे कोष्टक में इस ढंग की ये राशि आएगी, और ऊपर देखिए यही चीज आपको मिल जाएगा, ये चीज ऊपर मिलेगा। ठीक है, तो इससे और यह नीचे रहेगा कट जाएगा, नीचे केवल ए माइनस बी बचेगा, केवल ये राशि, इसी को आप पकड़ेंगे और इसी का अंतर लिख देंगे, 1/7 में से 3 गया 4 दशमलव 0 0। ठीक, 10/4, 2 दूना 4, 2 पंचे 10, 5/2।
ये इसका आंसर हो जाएगा, चाहे आप आंसर यही मान लीजिए इसको। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला सवाल आपके सामने है। अभी तक जो भी थे सारे पॉइंट में थे, क्योंकि दशमलव भिन्न से भी संबंधित क्वेश्चन हमने इसमें लिए हुए थे। अब ये जो है इसमें किसी प्रकार का पॉइंट नहीं लगा हुआ है, ये पूरी पूरी संख्या दी हुई है, ठीक है। अब इसमें भी वही चीज है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का जब आप विस्तार करेंगे तो ए माइनस बी कोष्टक में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, इस पूरी राशि को जब आप विस्तारित करेंगे तो इस फॉर्म में आ जाएगा, तो ए माइनस बी और इस रूप में आ जाएगा। और यही चीज नीचे आपको देखने को मिल रही है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, तो ये इस राशि से ये राशि कट जाएगी, तो ऊपर सिर्फ ए माइनस बी बचेगा। तो हमें केवल इतनी राशि से मतलब है, आप इसी का अंतर निकाल कर आंसर कर दीजिए। 5 8 और 2 3 9, यहाँ 18 में से 9 गया 9 बचेगा, यहाँ 4 में से 3 गया 1 बचेगा, यहाँ 2 बचेगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। देखिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फार्मूले पे आधारित है। ए प्लस बी एक कोष्टक में ए माइनस बी। एक बार इसका अंतर देख लेंगे इसका, और एक बार इसी का योग, और दोनों का गुणा कर देंगे, हमारा आंसर मिल जाएगा। इसका योग देखेंगे, 6 4 10, 9 और 1 10, 1 और 1 2। ठीक, अब इसी का अंतर देख लेते हैं, इसी का अंतर ये 12 आएगा। ठीक, और 12 दूना 24, ये हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। इसमें आपने देखा होगा, ये हमने जब पूरा सॉल्व किया था इक्वेशन, ए प्लस बी का होल स्क्वायर और प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, अब इसी को ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर से भाग दिया गया था। तो यहां अगर जब प्लस रहेगा और भाग ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से रहेगा, तब इसका आंसर 2 आएगा हमेशा। ठीक, और यहीं पे ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर रहेगा, तब भाग यहां रहेगा ए बी से। ठीक, तब इसका आंसर आएगा 4। तो यहाँ पे देखेंगे सेम इसी से मिलता जुलता ये क्वेश्चन है, इसको कुछ भी हल नहीं करना है, इसका सीधा आंसर आप लिख सकते हैं 2। ठीक, देखिए अगला क्वेश्चन हमारे सामने है। ये भी अभी जो ऊपर वाले के हिसाब से हमने बताया कि अगर यहाँ प्लस है तो भाग यहाँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से रहेगा, तो आंसर हमारा 2 आएगा। अगर यहाँ बीच में माइनस है, इस वाले इक्वेशन में देखिए आप, तो यहाँ भाग ए बी से है। ठीक, ए इंटू बी से है, तब इसको बिल्कुल हल नहीं करना है, सेम देखिए इसी में एकदम फिट हो जाएगा ये, और इसका आंसर 4 आएगा। ठीक, इसको भी हम इसी ढंग से लिख देंगे, आंसर 4। ठीक, तो ये आपके जो हमने फर्स्ट पार्ट में एलजेब्रा के कुछ इक्वेशन सॉल्व कराए थे, उसको अच्छे से हमने डिस्कस किया था, उस पे बेसिक कुछ क्वेश्चन थे। इस तरीके से ये हमारा चौथा पार्ट कंप्लीट हुआ है। अब इसके बाद और बहुत सारे क्वेश्चन हैं, वो सारे क्वेश्चन अब नेक्स्ट पार्ट में आपको कराए जाएंगे। और इतनी मेहनत आपके लिए करते हैं, देखिए इतना गर्मी में तप के पसीना से एकदम तर हो जाता है आदमी। आप जो है थोड़ी सी इसके लिए लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर इतना कर देंगे तो हमको भी बहुत बड़ी तसल्ली होगी, और दुगने उत्साह से आपके सामने आएंगे, और ये अच्छे से अच्छा और हमेशा बेहतरीन आपको देने का पूरा प्रयास करेंगे। ठीक है, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।